तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मीर हैदर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया गया था कि खिदमत आपकी दलील पे 3 हफ्ते का ये प्रोजेक्ट था, उस हवाले से बता दें कि क्या एक्टिविटी रही है डीजी खान में खिदमत आपकी दलील प्रोग्राम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल एक प्रोग्राम था खिदमत आपकी दलील पे, जो कि पूरे पंजाब में इसको एग्जीक्यूट किया गया और ये 3 हफ्तों पर मुश्तमिल था। और इसको फेज़ वाइज प्रोग्राम जो एक्टिविटीज़ थी वो डेलीगेट की गई और उनको मॉनिटर करने के लिए एक साइंटिफिक तरीके से एप्लीकेशन डिवाइस की गई और उसको जियो टैगिंग के साथ उसकी मॉनिटरिंग का आगाज़ किया गया। उसमें हमने डिफरेंट सेगमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। उसमें पहले हफ्ते में इन्होंने रखा सफाई के हवाले से मामला को पूरे डिस्ट्रिक्ट में और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक्टिविटी हुई। उसके बाद सेकेंड हफ्ते में इन्होंने सीवरेज के हवाले से एक्टिविटीज़ को रखा और थर्ड हफ्ते में इन्होंने ऑफिशियल बिल्डिंग्स के हवाले से उनकी सफाई और ये एक्टिविटीज़ रखी। इस प्रोग्राम की बाकायदा चीफ सेक्रेटरी लेवल पे मॉनिटरिंग होती रही। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसीज ऑफिस में, डिविजनल लेवल पे कमिश्नर्स और प्रोविंशियल लेवल पे चीफ सेक्रेटरीज को वीकली इसको रिव्यू करते रहे और इसका बाकायदा एक डैशबोर्ड था जिस पे डेली शाम को एक्टिविटीज़ विद डिटेल विद पिक्चर्स अपलोड होती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। आवाम ने भी इसको पजीराई दी और अवामी हलकों में इसको काफ़ी पसंद किया गया और जो आपका रिज़ल्ट आया वो आपको जानकर खुशी होगी कि पंजाब भर में ये PITB की तरफ से जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए उसमें हमारी जो वैलिडेशन आई वो 94% आई और हम सेकंड नंबर पे थे पूरे पंजाब में वैलिडेशन के हिसाब से। और हमारा जो कंप्लेंट रिड्रेसल था वो भी 97% आया। तो इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और ये प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा, जिसकी वजह से अब इसको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मज़ीद 3 हफ्तों में इसको मज़ीद इसको रन किया जाए, जिसके हवाले से आज हम मीटिंग भी हेल्ड कर रहे हैं शाम को और उसमें उन्होंने दोबारा हमारी एक्टिविटीज़ के हवाले से हमें उन्होंने लिस्ट हमें दे दी है, वो हम मुतल्लिका महकमों को ब्रीफ भी कर देंगे। सेम वही प्रोग्राम खिदमत आपकी दलील पे वो 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया, मगर उसमें एक्टिविटीज़ थोड़ा सा चेंज किया गया। बाकी उसका मॉनिटरिंग, उसकी जो एप्लीकेशन है, जो मोबाइल ऐप है, जो डैशबोर्ड है, वो वही यूज़ होगा, मैकेनिज्म भी वही होगा। उसमें चेंज क्या लाया है सर? उसमें थोड़ा सा उसमें आज हम ब्रीफिंग रखी है शाम को। उसमें जो है ना जो फोकस है अगले 3 हफ्ते का वो ज़्यादातर जो है ना ऑफिशियल जो दफातर हैं और उसके हवाले से उस पर फोकस है और शहर के लिहाज से सफाई सुथराई वो सारा उसमें शामिल है। वो सारा उसमें जी वो शामिल है। अच्छा सर, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक प्रोग्राम चल रहा है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, इस हवाले से यहाँ पे जिला डीजी खान क्योंकि CM साहब का होम डिस्ट्रिक्ट है, इस हवाले से यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं और कितनी हद तक यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं? जी इसमें माशाल्लाह वैसे भी आपको पता है साउथ पंजाब में पोटेंशियल बहुत है, एरिया बहुत वास्ट है, हमारे पास मैदान है, पहाड़ हैं और हमारे पास इतनी स्पेस है जो बाकी शहरों में अवेलेबल नहीं होती प्लांटेशन के हवाले से। और चूँकि गवर्नमेंट का फोकस भी है तो इसको बाकायदा हम जो हैं हमारी तवज्जो है इस पे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी एंगेज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी हमने एंगेज किया हुआ है ताकि इसमें फलदार पौधों का भी इजाफा हो। तो और आपको जानकर खुशी होगी कि एक्सपेरिमेंटेशन भी चल रही है आपके कोई सलमान एरिया में, पहाड़ों पे, ये फोर्ट मंडो साइड पे, बाकी जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ जैतून के हवाले से एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, वो कामयाब उम्मीद है हमें कि हो जाएगा। तो वो एक बहुत एक ज़बरदस्त एक एडिशन होगा हमारे इधर की ज़राअत में
तो ये एक हो रहा है। प्लांटेशन ड्राइव्स रेगुलरली चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी हमने फिर एक प्लांटेशन ड्राइव की है जिसमें हम पार्लियामेंटेरियन को भी मदऊ किया, खुद भी हमने प्लांट्स लगाए। मियावाकी जो है फॉरेस्ट एक नई टेक्नोलॉजी है, अर्बन फॉरेस्टिंग जिसको कहते हैं शहरों में। तोनसा में हमारा एक लग गया है एक्सपेरिमेंटल। इधर हमने लास्ट वीक जो मीटिंग की है, जो हमारे नए पार्क्स हैं उसमें हमने डिसाइड किया है कि वहाँ भी हम एक सेगमेंट अपना रखेंगे जहाँ पे इस मियावाकी को फ़रोग़ देंगे और ये एक अच्छा एडिशन होगा। अच्छा सर, दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा है और दरियाए सिंध जो है ना ये कटाव करता है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा इसका कटाव किया गया दरियाए सिंध का। हमारा यहाँ पे एक समीना सादात है, वहाँ पे एक बस्ती है, बस्ती भाई, वहाँ पे कोई 50 घर मुतासरीन हुए हैं। उस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट क्या इंतजाम करें उन मुतासरीन के लिए, थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह है कि ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा बारिशें मानसून की ज़रा प्री मानसून आ गया, जब बारिशें पहले हुई और बिल्कुल ये कटाव आया। बस्ती समीना, ये बस्ती अली भाई जो है ये इधर भी आया और ये इधर बस्ती बडानी ये इधर भी आया। तो जो ही हमें पता चला तो हमने वहाँ अपनी टीम्स भेजी। पहले रेवेन्यू स्टाफ गया, उसने इस वाक़े की कंफर्मेशन दी। उसके बाद हमने इरिगेशन को भेजा। इरिगेशन के एक्सीएम हैं वो गए और उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये वाकई ही मामला ऐसा ही है। फिर हमने बात की सेक्रेटरी इरिगेशन से, मैंने भी हमारी तरफ से मैसेज किया, कमिश्नर साहब की तरफ से भी कि भाई इसको एमरजेंसी बेसिस पे किया जाए। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि वो PDMA के थ्रू चैनल होता है केस, वो हमारी तरफ से बन के चला गया है DG PDMA से। हमारी फ़ोन पे भी बात हो गई है, उन्होंने हमें एश्योरिटी दी है और वही एश्योरिटी हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी दे रहे हैं कि फ़ंड्स जो ही पहुँचेंगे वो आपको मिल जाएंगे। इन द मीन में आप काम शुरू कर दें ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। हाँ, उसके अलावा जो है हमारा रेवेन्यू, हमारे ADCR जो हैं वो भी गए, AC भी गए, तो उधर उन्होंने देखा कि वाकई जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है तो उनको हमने फिर टेंटेजेस भिजवाए जो कि कल डिस्ट्रीब्यूट भी हुए। सही। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने DG खान में एक गैंग है यहाँ पे लादी गैंग, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला डिप्टी कमिश्नर साहब आपको देखा है कि आपने खुद फ्रंट पे लीड की है उस गैंग के खिलाफ। वो गैंग हमारे इलाके में एक खौफ की अलामत समझी जाती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी उस पर नोटिस लिए हैं और कल एक हमारे पंजाब पुलिस के 2 एहलकार पुलिस मुकाबला करते हुए जख्मी हुए। तो सर इस गैंग का असल मसला है क्या? और आपने वहाँ पे खुद जाके भी विजिट किया एज ए डिप्टी कमिश्नर, आपने खुद लीड करे, तो वहाँ पे आपको जाके क्या लगे कि ये गैंग क्यों नहीं आखिर कानून से क्यों बाहर आ रही, क्यों नहीं कानून के हाथ में आ रही? जहाँ तक गैंग का ताल्लुक है, इतना मैं पर्सनली, मेरा चूँकि है लॉ इन्फोर्समेंट का मेरा बैकग्राउंड है तो मेरा एक्सपीरियंस भी है इन चीज़ों का, तो मैं इसको समझता हूँ कि ये इतना कोई बड़ा कोई वो नहीं है चीज़ जितना ये समझा जाता है। बट उनको एक एडवांटेज है टेरेन का, ठीक है, वो टेरेन ऐसी है जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो जाता है। अदरवाइज़ कानून की गिरफ्त से वो उनका बचना बहुत मुश्किल है और अनकरीब इंशाल्लाह आपको कोई खबर भी मिलेगी, कामयाबी भी हमें मिलेगी, तो हम बहुत पुरुम्मीद है, बच के नहीं जा। अच्छा सर, आखिरी आप अपने DG खान के शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सफाई सुथराई के लिहाज से? उनको कोई सोशल मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये है कि माशाल्लाह DG खान में बहुत काम हो रहा है, हर पार्लियामेंटेरियन अपना रोल प्ले कर रहा है, स्कीम्स भी आ रही हैं। आप लोगों से सिर्फ ताउन की अपील है, आप अपना जो भी, अब जैसे सफाई का मामला है तो जब तक लोग खुद ताउनी करेंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकती चीज़। आप अपना रोल प्ले करें, सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। कोरोना के हवाले से अपनी एहतियात करें, अपना ख्याल रखें और मिलकर हम इस शहर को एक मज़ीद तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और जो हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब थे डेरा गाजी खान, इनकी आप ख्यालात सुना आपने। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ मीर हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं।